T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मार्का कोलंबो प्रेमादा स्टेडियम में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आमने सामने। भारत का पाकिस्तान को जीत के लिए 176 रन का हदफ। भारत ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 175 रन बनाए। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। सलमान अली आगा ने पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा को 0 पर आउट करके शानदार आगाज किया। ईशान किशन 77, तिलक वर्मा 25 और हार्दिक पांड्या 0 रन बनाकर साइम अयूब का शिकार बने। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला। भारतीय हठधर्मी बरकरार रही। प्रेमादा स्टेडियम में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग की दावत दी। टॉस के मौका पर दोनों कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया। एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप भी भारतीय सियासत की नजर। भारत की जाने से पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हैंडशेक न करने की पॉलिसी पर अंदरूना बैरून मुल्क तनकीद का सिलसिला जारी। कोलंबो के प्रेमादा स्टेडियम में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आमने सामने। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला। पाक भारत मैच देखने के लिए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी कोलंबो पहुंच गए। चेयरमैन मोहसिन नकवी को कोलंबो प्रेमादा स्टेडियम में श्रीलंका के सदर अनवर कुमार डसानायके के साथ मैच देख रहे हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों के माहिर डॉक्टरों पर मुश्तमिल मेडिकल टीम अडयाला जेल पहुंची। बानिया पीटीआई का मेडिकल बोर्ड की निगरानी में आंखों का तफसीली मुआयना किया गया। मेडिकल टीम मुआयने के बाद वापस रवाना। रिपोर्ट जल्द मुरतब की जाएगी। पीटीआई क़यादत के इंतजार के बावजूद कोई रहनुमा जेल न पहुंचा। वफाकी हुकूमत ने बानिया पीटीआई के चेकअप के लिए गुज़श्ता रात मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया था। बानिया पीटीआई का मुकम्मल चेकअप के बाद अस्पताल मुंतकिली से मुतालिक फैसला किया जाएगा। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर का कहना था कि हर कैदी को कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पीटीआई मामले पर सियासत से गुरेज करे। अडयाला जेल में बानिया पीटीआई के तिबी मुआयने का मामला। पीटीआई ने फैमिली और जाती मुआलजिन के बगैर होने वाले तिबी मुआयने को मुस्तरद कर दिया। जेल में आंख के पेचीदा मसले का मुआयना मुमकिन नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत ने फैमिली मेंबरान और जाती मुआलजिन की शमूलियत से मुतालिक कोई बात नहीं की। हमारा मुतालबा है कि मेडिकल बोर्ड में बानी के जाती डॉक्टर्स शामिल किए जाएँ। फैमिली रुकन की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। बानी को फौरी तौर पर अल-शिफा आई अस्पताल मुंतकिल करके मुकम्मल मुआयना करवाया जाए। फैमिली और जाती डॉक्टरों की मौजूदगी के बगैर किसी भी रिपोर्ट को काबिल कबूल करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी अहकामात में ताख़ीर पर तशवीश है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर। वियना ऑस्ट्रिया रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी वफ़द में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म वियना में फेडरल चांसलरी में क्रिस्टियन स्टॉकर से 2 तरफ़ा वफ़ूद की सतह पर मुलाकात करेंगे। सरमायाकारी में इजाफे के लिए इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे और खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल से भी मुलाकात करेंगे। आज के बाद कोई करप्शन करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। कोई रिश्वत लेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। कोई झूठ बोलेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। कोई फिगर्स को फर्ज करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। और जो जितना भी आपने इस वक्त लर्न किया हुआ है ना, उसको अनलर्न करना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी कहा कि लर्न करना बहुत आसान है, अनलर्न करना बहुत ज़रूरी है। और आज तक आईडी साहब, ये भी मैं आपको बता दूं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट्स हों या वो पुलिस हो, कभी किसी ने मुझे ये नहीं कहा, जब मैं उनको ये भेजती हूँ कि ये बच्चा गिर गया है, तो वो क्या कहते हैं
कि वो उसमें डिच में गिर गया, तो वो कहेंगे कि जी ये तो प्राइवेट उसके घर के आगे ही खुदा हुआ था, या वो शादी हॉल के अंदर खुदा हुआ था और उसके अंदर लोग गिर गए। आज तक कभी किसी ने नहीं कहा, किसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और किसी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे नहीं कहा पुलिस फोर्स में से कि हाँ जी हमारी गलती है, ये लैप्स हुआ। तो जब तक हमारा ये रवैया रहेगा कि हमने गलती को छुपाना है, तब तक हम अपनी गलती को इम्प्रूव नहीं कर सकते। कानून पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पुलिस से सिर्फ मुजरिमों को डरना चाहिए, अवाम को नहीं। मेरे होते हुए कोई बेटी अपने आप को गैर महफूज समझे, ये बर्दाश्त नहीं। अब किसी पुलिस एहलकार को सर और जनाब के बगैर बात करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पुलिस इस्लाहात के लिए 3 माह की टाइमलाइन मुकर्रर कर दी। थाने के बाहर पुलिस से मुतालिक शिकायत की आज़ादी के लिए पिंक बटन नस्ब करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज का पुलिस को हर शहरी को सर कहकर पुकारने का हुक्म। हर पुलिस स्टेशन के 10 एहलकारों पर बॉडी कैम नस्ब करने का भी फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने बॉडी कैम के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। इसको फिक्स करो, ये पजल बनाओ। fix it. Mohammed, very good. Good job. Good job. Good High job. five, Mohammed. High five. Good job. High five. High five. Good job. वज़ीर आला पंजाब का मरियम नवाज स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म का दौरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सेंटर फॉर ऑटिज्म में बच्चों से मुलाकात। मरियम नवाज स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म में बच्चों के साथ घुल मिल गई। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म में बच्चों से इजहार शफ़क़त। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का जर्मनी का दौरा। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आलमी सियासी अस्करी रहनुमाओं से अहम तरीन मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से मुलाकात में आलमी इलाक़ाई सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी पर बातचीत हुई। फील्ड मार्शल की जर्मन वज़ीर दाख़िला और चांसलर के सिक्योरिटी मुशीर से भी मुलाकातों में 2 तरफ़ा फ़ौजी ताउन पर तबादला ख़याल किया गया। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का लाहौर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। AG सिंह कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी समेत लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी का दौरा किया। DGI SPR की तलबा और असातिज़ा के साथ खसूसी नशिस्तों का एहतमाम। कौमी सलामती, नौजवानों की किरदार, जदीद दौर में मुतफरिक चैलेंजेस और हाइब्रिड वॉरफेयर पर तफसीली गुफ्तगू। तलबा ने दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद रहने रफ़ाल पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों पर फ़ख्र का इजहार किया। बानिया PTI के सेहत के मामले पर तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद के 3 मकामात पर धरना तीसरे रोज भी जारी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन और PTI क़यादत पार्लियामेंट में मौजूद। अपोजिशन अरकान का पार्लियामेंट हाउस में ऐवान सदर की सीढ़ियों पर धरना। महमूद अजगज़ई, बैरिस्टर गौहर, अलामा राजा नासिर अब्बास समेत कायदीन पार्लियामेंट हाउस में मौजूद। रेड जोन सील, पुलिस की भारी नफरी तैनात। बीच चौक से पार्लियामेंट की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद। साथ साथ एक चैलेंज भी रखा कि ये पुल आपने 100 दिन में बनाना है। आपने नजीमपुरा पे एक ब्रिज बनाना है, लेकिन अब ये बहाने नहीं चलेंगे कि जी 4-5 दिन एक्स्ट्रा हो गए। अब आपने 100 दिन में वो पूरा करना है, जिस दिन से आप काम शुरू करेंगे। मदीर में फ्लाईओवर की तामीर से शहरियों को बड़ा फायदा होगा। आइंदा 4 से 6 हफ्तों में शाहराह भुट्टो क़य्यूमाबाद तक मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब में कहना था, कराची में तरक्याती मनसूबों की बर वक्त तकमील यकीनी बनाई जा रही है। सूबाई काबीना ने बल्दिया के 13 अरब रुपए के 2 नए मनसूबों की मंजूरी दे दी। अजीमपुरा पुल को 100 दिन में मुकम्मल करने और रेलवे क्रॉसिंग पर पुल तामीर करने का टास्क वज़ीर आला सिंध ने मेयर कराची को दे दिया।
यहाँ लगाया गया और हमारा सुथरा पंजाब, मैं अगर उसको पॉइंट आउट ना करूँ तो ज़्यादती होगी कि सुथरा पंजाब जहाँ पब्लिक है, जहाँ जो है पूरे पंजाब के अंदर लोग हैं, वहाँ सुथरा पंजाब का एक फुटप्रिंट मौजूद है और वो भी बहुत मेहनत के साथ। आप इस पूरे जहाँ देखिए लाखों लोग ट्रैवल कर रहे हों, वहाँ पर आपको ट्रैश का नाम तक नज़र ना आए, ये इससे बड़ी गुड गवर्नेंस की जो एग्जाम्पल है वो कहीं पर भी जो है वो दिखाई नहीं जा सकती। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब आज़म बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का रमज़ान बचत फेस्टिवल के जरिए आवाम को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। लाखों अफराद रमज़ान बाज़ारों से मुस्तफ़ीद हो चुके। सूबे के 25 अजला में 36 रमज़ान बाज़ार कायम किए गए हैं। हर तहसील में 2000 मुस्तहिक अफराद के लिए मुफ्त अफ्तार का अहतमाम किया जाएगा। निगहबान रमज़ान कार्ड के जरिए रकूम की मुंतकिली जारी। माह रमज़ान में मजदूर तबके का अलाउंस 3000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया। महंगाई की सताई आवाम के लिए बुरी खबर। मुल्क में पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में आज रात से इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 39 पैसे फी लीटर तक इजाफा हो सकता है। हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 40 पैसे फी लीटर महंगा हो सकता है। लाइट डीजल ऑयल भी 6 रुपये 55 पैसे फी लीटर तक बढ़ सकता है। भट्टी के तेल की कीमत में भी 4 रुपये फी लीटर इजाफे का इम्कान। रद्द-बदल का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। हिंदू इंतहा पसंदों का अखंड भारत और हिंदुत्व गलबे के लिए मुतनाज़ तराना वंदे मातरम का इस्तेमाल। इंतहा पसंद हिंदू तंजीम मुतनाज़ तराने वंदे मातरम को अखंड भारत एजेंडे और हिंदुत्व गलबे के लिए इस्तेमाल करने लगी। भारतीय अखबार द स्टेट्समैन ने मोदी की नाअहली का पर्दा चाक कर दिया। मुसलमान दुश्मन वज़ीराना यूपी योगी आदित्यनाथ ने कहा, वंदे मातरम की मुखालिफत करने वालों को भारत में रहने का हक नहीं। वंदे मातरम के मुखालिफिन को कान से पकड़कर बाहर फेंक देना चाहिए। ईरान ने फिर अपने मिसाइल प्रोग्राम को रेड लाइन करार दे दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुर्शीद अली शमखानी का अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहा, मिसाइल प्रोग्राम पर किसी किस्म के मुज़ाकरात नाकाबिले कबूल हैं। किसी किस्म की बातचीत नहीं हो सकती। ईरान की फौज अलर्ट। किसी भी फौजी कार्रवाई का फैसला को मुनासिब जवाब दिया जाएगा। बैरूनी ताकतों की जानिब से किसी भी मिस कैलकुलेशन की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। मुज़ाकरात हकीकत पसंदी पर मबनी होंगे। और अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के साथ मुआहिदा चाहते हैं, लेकिन ईरान के साथ मुआहिदा मुश्किल दिखाई देता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि सदर ट्रंप अमन के लिए किसी से भी मिलने को तैयार हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ख़ामेनेई मिलना चाहें तो सदर ट्रंप मिलने को तैयार होंगे। सदर ट्रंप मुलाकात को रियायत के तौर पर नहीं देखते। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने रूस यूक्रेन जंग को बेमायनी करार दे दिया। कहा, उम्मीद है रूस यूक्रेन मुज़ाकरात नतीजा खेज़ हों।